चालान वालों को तो स्टेशना हमने दिया हुआ है 1 महीने का, जो पी चालान पे उनको कहा हुआ है कि जो एक महीने में पहले महीने में एक चालान होगा उससे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। हाँ, अगर वो दोबारा करता है तो दोनों भरने पड़ेंगे। दूसरी बात ये 27वीं तरमीम पे आपने मेरे ख्याल में गौर नहीं किया, वो यहाँ तो बनी आबाद के लिए, कराची के आम मजलूम लोगों के लिए। उसकी वजह ये है कि अगर ये पहले आ गई होती तो नस्ला काबर न होता और बहुत सारे लोग जो हैं बेघर ना होते। तो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं। अगर आप पहले वाली जो मैंने पहले भी कहा कि माज़रत के साथ अदालतों का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ कि अगर कोई ऐसे फैसले जो सुनहरी हरूफ में लिखे जाने वाले हों वो 2-4 वो सुना दें या जिनसे लोगों को रिलीफ मिला हो। अभी आपने क्या सुना कि कराची जो मेट्रोपॉलिटन शहर है जो पूरे मुल्क की मईशत को चलाता है, वहाँ पे बड़े रोडों पे, बड़ी शाहराहों पे आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। ये किसके साथ जुल्म है? ये कराची वालों के साथ है, जो कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान का वाहिद शहर है जहाँ लोग घूमने नहीं आते, डेली की बुनियाद पर बसने आते हैं। और लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे बहुत इश्यूज़ हैं और कराची मिनी पाकिस्तान है, कराची की बहुत बड़ी अहमियत है, पूरे मुल्क की मुआशी एक हब है और जो हमारी 60-70% पूरे मुल्क की इकनॉमी है वो कराची से जनरेट होती है। लेकिन हम लोग सिर्फ ये कहते हैं हमेशा कि हम पर तो बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट पर या उस पर हमारा फ़र्ज़ है और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे बेहतरी लाएँ। और मैं आपके तवज्जुह से ये आपके साथ भी ये वायदा भी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं करके भी हम लोग दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी करके दिखाएगी, सिंध गवर्नमेंट जो है वो करके दिखाएगी कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आज कराची की बात हो रही है, वैसे पूरे सूबे में हम काम कर रहे हैं, तो कराची का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे। बल्कि आपके इल्म में है कि जिस आपके करीब ही एक अंडरपास भी बना, एक ओवरहेड ब्रिज भी बना और दूसरा भी एक अंडरपास और ओवरहेड यहाँ पे बन रहा है। ये सिर्फ इसी फैसिलिटी की बात कर रहा हूँ। इसी तरह और भी हमें इल्म है कि शहर के सड़कें बहुत ख़राब है, ना सिर्फ बड़ी लेकिन अंदरूनी शहर की भी बहुत सारी। तो इस दफ़ा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म पर आप देखिएगा, आज भी हमारी मीटिंग है, ये हम सब लोग कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब भी होंगे, डीजी साहिबान और सब लोग हैं कि क्या बेहतरी की जो मज़ीद स्कीमें हैं उन पर काम शुरू किया जाए। और मैं सिर्फ जो बात करना चाह रहा था मजलूम कराची की, उसकी ये बताना चाह रहा था कि कराची में पूरे मुल्क की इकोनॉमी है 60-70%, लेकिन जब हम PSDP देखते हैं, वफाक की तरफ से जब बजट आता है तो उसमें पूरे सिंध के लिए 2-3% होते हैं और जिसमें ज़ाहिर है कराची भी शामिल है। तो कराची में हमारे जो भी बहुत सारे दोस्त, ख़ास तौर पर सहाफ़ी बिरादरी भी या हमारे दीगर पॉलिटिकल जो दूसरी पार्टीज़ के लोग हैं, वो सिंध गवर्नमेंट पर तो तनकीद होती है, हम हाजिर हैं, हम पे बिल्कुल करें, इस इलाकों पे हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन क्या कराची के लिए वफाक के ऊपर जो पूरे जिसमें 70% मुआशी बेहतरी आती है, तो वहाँ से ये नहीं है कि बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे हैं, यहाँ पे एक DRT देना और यहाँ फिर 100 अरब का सिर्फ वायदा करके चले जाना जिसमें से 1 अरब भी ना आए। ये मैं मुख्तलिफ गवर्नमेंटों की आपको बात बता रहा हूँ, लेकिन हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपको कुछ ही माह में पूरे शहर की सूरत हाल बेहतर जो है वो नज़र आएगी। बाकी 27वीं तरमीम इसी वजह से हुई है कि किसी का घर न गिरे।